नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि सफलता जीवन में हाथों की लकीरों से नहीं, लेकिन माथे पर आए पसीने से प्राप्त होती है। कई बार हम लकीरों के भरोसे बैठे रहते हैं, अपना भविष्य देखते रहते हैं कि मेरा आज कैसा होगा, बहुत सारी ज्योतिषियों से पूछते रहते हैं या फिर भविष्य फल देखते रहते हैं। भाग्य के भरोसे या लकीरों के भरोसे ना बैठे रहें, लेकिन यदि हम श्रम करते हैं, अर्थात पसीना आए हमारे माथे पे, शरीर पे, तो निश्चित रूप से ये परिश्रम हमें सफलता की ओर लिए चलेगा। इसीलिए हमें बैठे नहीं रहना है मित्रों। कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बातें हों, यदि हमने ठान लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, अपने कार्य को सफल करना है और शिखर पर पहुंचना है, तो हमें और कोई नहीं रोक सकता। रोकते हम स्वयं ही हैं, कई बार अपने निराशावादी विचारों से। और इसीलिए प्रतिदिन सुबह हम बहुत सुंदर आशावादी विचार, सुंदर विचार सुवाक्य के रूप में आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आपका सारा दिन इस सुवाक्य के आधार पर खिलता रहे और आप मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाना, गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाना। बस यही दो तरीके हैं रिश्तों को बचाने के, क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं टूटते। हमारे भीतर का अहंकार, अज्ञानता ही उन्हें तोड़ देता है। इसलिए यदि जीवन में जब रिश्ते रूपी मोती टूटकर बिखरने लगे तो थोड़ा झुक जाना चाहिए, क्योंकि कम खाने से कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, गम खाने से कभी किसी का तिरस्कार नहीं होता। मनुष्य का गौरव लघुता से बढ़ता है, थोड़ा झुक जाने से रिश्तों में तनाव नहीं होता। आचार्य वेदांत तीर्थ ने भी कहा है कि विनम्रता जहाँ विद्या का प्रतिफल है, वहीं सुखों का आधार भी है। जो व्यक्ति जीवन में सदा सुखी रहना चाहता है, उसे विनम्र होना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में नम्रता के इस अमूल्य गुण को अपनाएं और अपने रिश्तों को बचाएं। ओम शांति। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि शरीर ही हमारे धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का साधन है। यदि शरीर रूपी ये साधन नहीं होगा तो हम अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का निर्वाह कैसे कर पाएंगे। इसीलिए शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। जैसे अन्य स्थानों पर हम अपना समय देते हैं, वैसे स्वस्थ रहने के लिए भी हम अपने आप को वक्त दें और इसके लिए जागरूक रहें। ओम शांति। सैलेड की रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ आपने बनाया होगा, इनोवेटिव सैलेड। आज एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 सब्जियों की ज़रूरत है। एक है कैरेट और दूसरा है ककड़ी। बहुत सिंपल है। ककड़ी को आप पतला पतला काट लें। कैरेट क्योंकि खाने में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कड़क कड़क लगता है, तो आप उसे घिस लें। जैसे हम गाजर हलवा के लिए घिस लेते हैं, वैसे घिस लें और दोनों को मिक्स कर लें। और इसमें थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ लें और पेपर पाउडर, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, ये सब डाल करके आप थोड़ी देर के लिए रखें। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुछ अलग करेंगे। ये अलग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको शायद टफ लगेगा, लेकिन जो लोग वेट लॉस जर्नी पे जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बहुत फास्ट हमारा वेट लॉस हो, लेकिन हमको खाने के लिए भी भरपूर कुछ चाहिए, तो इस तरह के जो इनोवेटिव सैलेड्स आप बना के खाएंगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा, वेट लॉस भी होगा। तो चलिए सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। अभी हमें करना क्या है कि दही और बीटरूट ज़्यादा नहीं लेना है। एक छोटा सा पीस बीटरूट दही के अंदर डाल के आप इसको मिक्सी में चला के एक अच्छा पेस्ट बना लें इसका। और इस पेस्ट को आप ऐड करें जो आपने ऑलरेडी कैरेट और ककड़ी आपने रेडी रखा है। और इसके साथ जब ऐड करेंगे तो ये पूरा जो सैलेड है, इसका कलर, टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाता है
और ये इसका टेस्ट जो होता है ये बहुत अलग रहता है। इसको आप गार्निश करें कोरिएंडर लीव्स से, आप देखेंगे एपेटाइजिंग भी लगेगा, टेस्टी भी लगेगा। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जो सचमुच अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, इस सैलेड को दिन में 2 बार ज़रूर खाना, और अनाज आप कम कर देना, हो सके तो बंद कर दो अनाज। ये सैलेड और साथ में आप कुछ दालें लेना, तो इस तरह से वेट लॉस भी होगा। एक बहुत अच्छा हाईली न्यूट्रिशियस सैलेड भी आपके पेट में जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं। बरसों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं। सचमुच जीवन में कितनी अनिश्चितता है। हम कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, वर्षों तक की सोचते हैं, लेकिन क्या ये निश्चित है? क्या हम अपने जीवन में वही कर रहे हैं जो चीज़ें स्थायी हैं और जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, जो चीज़ें याद रह जाएं लोगों को, या फिर केवल धन के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं? हमें सोचना है थोड़ी देर ठहर करके मित्रों, और ये चिंतन हमें प्रदान करता है आध्यात्म। और ऐसे ही सुंदर चिंतन को हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन लेकर के आते हैं अपने अनुभवों में कि जीवन में सफलता के लिए ये कितना आवश्यक है, और साथ ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सार्थक और सफल करने के लिए आध्यात्म सचमुच कितना महत्व रखता है। बहुत सारी नई नई चीज़ें सुनने वाले हैं, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आंचल जी इस प्रकार का भाव रखती हैं और उद्देश्य रखती हैं। आध्यात्म को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं अपने जीवन में, अपने करियर में? सर, अध्यात्म तो मुझे लगता है हर इंसान की बेसिक, हमारी बुनियादी वहीं से है, क्योंकि सब कुछ तो आत्मा से ही शुरू होता है कि हम क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी आत्मा किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आत्मा फाउंडेशन है मुझे लगता है, तो चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, डांस में हो, म्यूज़िक में हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, आत्मा जितनी हम उसको मेडिटेशन करके प्योर रख सकें और अपने फिर प्रोफेशन में उसको इन्वॉल्व फिर हम हों, जैसे सुबह मेडिटेशन करके कामनेस के बाद फिर म्यूजिक में इन्वॉल्व हो, तो आई थिंक हमारे काम में भी बहुत डेप्थ आ जाएगी। जी जी जी। मुझे तो आप ऐसा अपनी दिनचर्या में कुछ करती हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं ये मस्ट है मेरे लिए, और जब मैं ये करती हूँ तो जो मैं कार्य करती हूँ उसमें ज़्यादा निखार आ जाता है, ज़्यादा गहराई आ जाती है? आप क्या करती हैं स्पेशली स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन को लेकर के? मैं मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन थोड़ा सबसे पहले आई डू, ताकि मैं अपने आप को एकदम काम स्टेट में ले जा सकूं। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की मुझे क्या करना है, उसके बाद देन आई डू सम प्राणायाम एंड देन सम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना होता है, एंड देन आई स्टार्ट माय डे। तो मुझे लगता है बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में जी। तो मतलब म्यूज़िक भी करें, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी करें, और मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, तो ऐसा है। कई बार यंगस्टर्स, जैसे आप बिल्कुल यंग हैं, तो उनमें ये रहता है कि नहीं अभी तो केवल करियर पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, उसी के लिए सारी चीज़ें, और अध्यात्म या मेडिटेशन के लिए ये सोचते हैं कि चलो ये तो 60 साल के बाद की चीज़ है, तब हम परमात्मा को, भगवान को याद कर लेंगे। तो ये जो एक मानसिकता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि स्पिरिचुअलिटी शुड बी, मतलब हमारा पार्ट ऑफ लाइफ सिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आवर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे स्कूल में भी होते हैं तो वैल्यू एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज कोई भी प्रोफेशन हो, मेरा जैसे म्यूज़िक का है, तो अगर मैं ये लव, पीस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, नॉलेज, ये सब वैल्यूज़ को साथ में कोऑपरेट करना, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये सब लेके साथ में अपने चलूँ तो बहुत शांति से काम भी हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। बाकी क्या होता है, कभी हम थोड़ा जैसे एक झूठ बोल दिया तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो हमारा मेंटल पीस कितना डिस्टर्ब हम हो जाते हैं। और मुझे इतना पता है कि म्यूज़िक बिना मेंटल पीस के नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दिमाग रिलैक्स्ड होना, हम रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है।
मित्रों, कहते हैं कि अपने संग का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार अच्छे संग से ही प्राप्त होते हैं। और कहा भी जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। हम जिनके संग रहते हैं उनका रंग हमें लगता चला जाता है। यदि बुरे लोगों के संग हैं तो न चाहते हुए भी बुराई का रंग लग ही जाता है, और अच्छे लोगों के संग हैं तो उनके अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार का जो रंग है वो हम पर चढ़ता चला जाता है। काशी, जिसे बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 23,000 मंदिरों और आराधनालयों के साथ आध्यात्मिकता का उद्गम स्थल और भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। काशी में भगवान शिव को विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड का भगवान। कुछ मान्यताएं हैं जो भक्तों को काशी की ओर आकर्षित करती हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु के कठोर चक्र से मुक्ति पाने के लिए भक्त काशी के पवित्र शहर में जाते हैं। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव काशी आने वाले लोगों के कानों में मोक्ष मंत्र फुसफुसाते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि यम के दूतों के बजाय भगवान शिव के दूत उनके उपासकों के साथ आत्मा की अंतिम यात्रा पर जाते हैं। मुक्ति एक ऐसी चीज है जिसे भक्त युगों से खोज रहे हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हुए हम आत्माएं ये भूल गई हैं कि मुक्तिधाम या परमधाम हमारा मूल निवास है, और हम समय चक्र के अंत में अपने शरीर को छोड़कर वहां वापस जाएंगे। कलयुग के अंत के करीब निराकार शिव सभी आत्माओं को वापस मुक्तिधाम में ले जाने के लिए दुनिया में अवतरित होते हैं, और वह हमारे कानों में आत्मा का सच्चा ज्ञान फुसफुसाता है जो हमें अमर बनाता है। और मोक्ष का मंत्र ये है कि तुम आत्मा हो, इस शरीर में निवास कर रही हो, और अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलकर पवित्र जीवन जीते हैं तो शरीर छोड़कर परमधाम में वापस जाना इतनी आसान प्रक्रिया होगी कि हमें लगेगा कि शिव और शिव के गण हमारे साथ हैं। आइए परमात्मा के स्मरण में पापों को धो डालें और जीवन में ही मुक्ति को प्राप्त करें। मित्रों, किसी अनुभवी बुजुर्ग ने कहा कि जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। सचमुच बहुत ही चिंतनीय बिंदु है कि ख्वाहिशें व्यक्ति को नचाती रहती हैं, दौड़ाती रहती हैं, और इन्हीं ख्वाहिशों के पीछे भागता भागता व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। थोड़ी देर ठहरें, विचार करें कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं क्या सचमुच उनकी हमें आवश्यकता है, या फिर उन चीज़ों के मिल जाने के बाद क्या सचमुच मैं आत्मिक रूप से तृप्त हो पाऊंगा, संतुष्ट हो पाऊंगा, खुश हो पाऊंगा। वास्तव में मैं ऐसा क्या करूं जिससे जीवन संपूर्ण सफल हो, आनंद से परिपूर्ण हो, मेरे लिए भी संतोषप्रद हो और औरों के लिए भी आनंद और खुशी लाने वाला हो। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जीवन के ख्वाहिशों के पीछे भागने की जो यात्रा है वो तो अंतहीन है। ये हमें अंत तक ले जाएगी, लेकिन हम थोड़ा ठहर करके यदि विचार करेंगे तो एक सार्थक दिशा की ओर अपने जीवन को मोड़ पाएंगे। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।